हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड। चाहे बा का सीन हो, चाहे वनराज का सीन हो, चाहे अनुज अनुपमा का टॉप ऑफ द टॉप सीन हो, तो आज के एपिसोड में हर सीन कमाल था, अपना अपना रंग लेके आया था और वही रंग हमें महसूस हुआ। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। जी नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और जो कल आपने इतना अच्छा कमेंट दिया था उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, पाखी की बदतमीज़ी तो खैर हद से आगे बढ़ ही चुकी है। पहले तो वो बा को अपने साथ ज़बरदस्ती ही नाचने के लिए विवश करती है, जबकि बा जो है घुटनों के दर्द की वजह से वो डांस करना ही नहीं चाहती। लेकिन जो है ये मेहमानों के सामने बा थोड़ी सी डांस करती भी है, लेकिन पाखी तो उसको बा को ऐसा समझ रही है जैसे कोई प्लास्टिक का गुड्डा हो, जिसको जैसे चाहो उसको तोड़ लो मरोड़ लो और वो चू भी नहीं करेगा। लेकिन बा इरिटेट होकर उसको टोक देती है कि कहती है बस। उधर सब लोग जो है चुप हो जाते हैं और वनराज जो है बा को कहता है कि आप कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लो। बा यहाँ पे भी अपना खून का खून पीकर रह जाती है जो है। लेकिन ये तो सब बा ने खुद अपने लिए ही तो चुना है। अगर इसने बापूजी की तरह अनुपमा को चुना होता तो कम से कम आज बा वहाँ अनुपमा के साथ इज्जत के साथ रह रही होती। लेकिन वही तो है, मैंने ये इसने तो गांधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जो बेटा कहेगा वो सही होगा। जो है कहते हैं कि जो बेटा कह दे वो सही है, बाकी तो सारी दुनिया गलत है। लेकिन अभी तो इसको अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ है। अभी तो आगे बा के साथ क्या क्या होता है वो देखना अभी तो बाकी है। खैर म्यूज़िक फिर शुरू हो जाता है और पाखी और वनराज दोबारा से डांस करते हैं। इतने में अनुपमा के आशा भवन से भी गाने की आवाज़ आती है। और पाखी तो पाखी है, उसने कब अपनी माँ की इज्जत करी है जो अब कर लेगी। वो ये भूल गई कि अगर ये अनुपमा ही नहीं होती तो आज उसका बर्थडे कैसे मनाया जाता। खैर आती है और वो कहती है कि मम्मी को तो हमारी खुशियों से तो प्रॉब्लम है। तो मदारी और दोनों बंदरिया पहुंच जाते हैं अनुपमा से लड़ने। जो बात मैंने कल अपने ऑडियो में कही थी वही डायलॉग आज सागर ने भी बोल दिया। जब वो कहती है कि वो हमारी खुशियाँ तुमने ख़राब कर दी, छीन ली। खैर जो भी वो डायलॉग बोलते हैं तो सागर कहता है क्यों, क्या ये खुशियाँ क्या सिर्फ अमीरों की जागीर है क्या? या अमीरों के घर में ही खुशियाँ आएंगी, हम लोग जिनके घर में कम पैसे हैं वो लोग खुशी नहीं मना सकते। और ये अनुपमा जो है उसको पाखी को लड्डू देती है और वो पाखी जो है उस लड्डू को फेंक देती है। खैर वो अन्न का अपमान तो वो पहले भी कर चुकी है और ये आज की कोई नई बात तो है नहीं उसके लिए। उसका तो खैर है अभी आगे, जब ये भगवान ना करे, लेकिन जब ये दाने दाने को मोहताज हो जाएगी तब ये अपनी इन बातों को सोचेगी कि जो है कि जब मम्मी ने मेरे को ये दिया था या मम्मी मेरे को ये समझाती थी कि अन्न का अपमान मत करो, लेकिन मैंने नहीं सुना। खैर अभी तो उन सब बातों में काफ़ी टाइम है। उधर अनुपमा जो है उस बांसुरी वाले को ढूंढ रही है जिसकी धुन उसने उसके अंदर हलचल पैदा कर दी है। खैर अब वो अभी अपने उसमें बैठी है और कहती है कि मुझे ये बांसुरी अपने आसपास क्यों सुनाई दे रही है। तो उधर वो साधुओं की टोली के साथ अनु जा रहा है और वो बांसुरी बजा रहा है। खैर अब लेकिन
अनुपमा भी अब जो है एकदम से भाग के तो नहीं जा सकती। खैर वो साधुओं को वो प्रसाद देती है, लड्डू देती है और वो सब लोग खाते हैं। लेकिन वो जब देखती है, लेकिन उन साधुओं में उस वक़्त अनुज उसको नहीं दिखता। और जब खैर वो साधु वो सारा प्रसाद लेके चले जाते हैं और अनुपमा भी अपने उसमें चली जाती है, घर चली जाती है। इतने में जब वो घर आ रही होती है तो उसको वो डस्टबिन खाली करते हुए दिखती है। तो वो कहती भी है कि मैंने ऐसा कि आप मेरे से बात नहीं करना चाहती, लेकिन बात का तो हम कल भी मैंने कहा था कि बात तो गिरगिट है भैया, कि जो है वो कब्र गिरगिट की तरह वो रंग बदल दे, कुछ नहीं कह सकते। जब बा को अनुपमा की ज़रूरत होती है तो वो अनुपमा की रट लगाए रखती है, और जब बा का मतलब निकल जाता है तब जो है वो अनुपमा पे सारे ब्लेम डालना शुरू कर देती है। खैर ये बा का तो हमेशा से यही पैटर्न रहा है, उसका में ना कभी सुधार हुआ है ना कभी सुधार होगा। हाँ, कोई बहुत बड़ा उसको झटका लगेगा तभी ये बात सुधर सकती है, वरना तो वो कभी नहीं सुधर सकती। वो खूब कहती है कि अगर तू चाहती तो जो है बापूजी को मना के यहाँ शाह हाउस में ला सकती थी। अब जब बापूजी चाहते ही नहीं है कि वो शाह हाउस में आए, तो उसके लिए अनुपमा को क्यों ब्लेम करना। खैर इतने में बापूजी भी बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरा फैसला था। और अनुपमा भी कहती है कि अगर आपको ये जमता कि जो है आप यहाँ रहती और बापूजी उधर वृद्धाश्रम में रहते, तब वो सही जमता, वो सही लगता आपको। खैर इस बात उस वक़्त निरंतर हो जाती है। खैर उसका तो बा का तो काम ही यही है कि जो है उसका अनुपमा को ब्लेम करना और यही करना, ये सब वो करती आई है और हमेशा से करती रहेगी। और हमने आगे देखा कि उधर साधुओं ने की टोली ने अनुज को भी वो लड्डू दिया है। तो आज पर तो ये साधु भी बड़े हैरान हैं कि ना तो मतलब जो भी है ये अनुज है, ये ना तो किसी से कुछ मांगता था ना कुछ खाता था, तो और ये जो लड्डू अनुपमा के बनाया हुआ है, ये इसने एक ही बार में सारा पूरा का पूरा लड्डू खा लिया। ये देख के वो साधु भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो अपने आगे अपनी राह पे चले जाते हैं। उधर पाखी ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, मेरे इयररिंग्स नहीं मिल रहे और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और पूरा सारा घर इकट्ठा हो जाता है। तो सब कहते हैं कि हम सब सोने जा रहे थे, सब पाखी को ही सुनाते हैं। लेकिन पाखी तो बदतमीज़ी का चलता फिरता पुतला है, उसका तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता, ना इसको कोई समझा सकता है। अब खैर अभी जो है हमने प्रीकैप में देखा कि अनुपमा मंदिर में आई है और वो प्रसाद चढ़ाती है, वो अनुज के बारे में पता करती है। और पंडित जी कहते भी हैं कि जिसको तुम ढूंढ रही हो वो सामने बैठा है। तो अनुज के पास जाती है और अभी वो पीछे से वो देख रही है और अनुज राधा कृष्ण की तस्वीर को निहार रहा है। खैर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो सुजाता जी के रिव्यू से शुरू हो गया है हमारा एचएस कम्युनिटी वॉइस का वीडियो शुरू। तो सही कहा आपने सुजाता जी कि समय आने पे जरूरत पड़ने पर बा अनुपमा करती है और बाद में जानती भी नहीं और ऐसे बात करती है जैसे अनुपमा सबसे बड़ी दुश्मन हो। कुछ ऐसा ही आपके रिव्यू में समझ आया है। तो बहुत बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। चलिए अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, शुरुआत तो बहुत घटिया हुई, जिसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फालतू का दिखावा कर रहे हैं शाह हाउस वाले खोखले लोग। आज फिर से बा की बेइज्जती होते देख मुझे बहुत अच्छा लगा। बा घर में सिर्फ एक शो पीस है जो यही डिज़र्व करती है। उधर अनुपमा कितनी खुश हो रही थी, बट इन शाह हाउस वालों से अनुपमा की खुशी कहाँ देखी जाती है। चले गए तीनों मुंह उठाकर अनुपमा को बेइज्जत करने के लिए। दुख तो बहुत हुआ जिस माँ ने जन्म दिया उसे ऐसी घटिया बातें बोल रही है पाखी।
बेगानों को दुख लग रहा है कि कैसे पेश आ रहे हैं अनुपमा से, बट इन बच्चों के दिल में माँ के लिए 1% भी प्यार नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि अनुपमा बोलेगी, पर वो कुछ नहीं बोली। उसने सोचा होगा कि इस घटिया औलाद का तो रोज़ का काम हो गया है, इनके मुंह क्या ही लगूं। तभी वो चुपचाप सुनती रही, बट सागर ने बहुत अच्छे से मुंह तोड़ा इस वनराज शाह का। ऐसा लगा जैसे अनुपमा के हक में उसका बेटा समर खड़ा है। उधर बाद में अनुपमा को देखा तो वो अनुज की बांसुरी की धुन, अनुज का दर्द अनुपमा को बेचैन कर रहा था। मान का दर्द, प्यार दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, जो कान्हा जी भी उन्हें मिलाना चाहते हैं। अनु का आज फिर से अनुज को देखना रह गया, बट सबसे अच्छी बात ये हुई कि अनु के बनाए हुए लड्डू उसके अनुज तक पहुंच गए और उसने खा भी लिया, जिसे खाने के बाद उसे कुछ ना कुछ एहसास तो ज़रूर हुआ, जो देखकर दिल खुश हो गया। चाहे अभी अनुज को कुछ याद नहीं है, बट ये छोटे छोटे पल भी बहुत सुकून दे जाते हैं। पता नहीं अनुज क्यों इस हाल में है, क्या हुआ होगा उसके साथ जो वो अपनी अनु से दूर है। और देखो, अनुज को पहले ही अपनी अनु का कान्हा था, जो अब उसका नाम भी कान्हा रख दिया। उधर पाखी का फिर से ड्रामा शुरू हो गया। सब एक दूसरे के साथ बहस करने लगे, सब एक से बढ़कर एक शाह हाउस में। उन सब में से ऊपर तो आज बा लगी, जो फिर से अनुपमा को कोसने लगी, जली कटी सुनाने लगी। आज फिर से अनुपमा की कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी उसको इतना कुछ सुनना पड़ा। तभी तो मैंने कहा था कि बापूजी का अनुपमा के साथ रहना अच्छा भी लगा और नहीं भी। बा किस मुंह से कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट गया और तूने अनुज का घर भी तोड़ दिया, जबकि दोनों घर बा आपकी वजह से टूटे हैं, ना कि अनुपमा की वजह से। आज बा ने जो भी बोला सुना नहीं गया, बट आज मुझे अनुपमा से कहना है कि जो मर्जी हो जाए, अब भाड़ में जाएं ये शाह परिवार वाले। तुम किसी की मदद नहीं करोगी, सिर्फ और सिर्फ अब अपने अनुज की तरफ ध्यान दोगी, उसे ठीक करोगी, उसका ख्याल रखोगी। कब तक इस बा के गुणगान गाती रहोगी, बा बा करती रहोगी? सुना ना आज बा ने क्या कह दिया कि तुम इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। एक आवाज़ देने से बा कि तुम दौड़ी चली जाती थी अपना परिवार छोड़कर। क्या हासिल कर लिया तुमने इस शाह परिवार की सेवा करके अनुपमा? कितना प्यार करने वाला और तुम पर अपनी जान छिड़कने वाला अनुज तुमसे आज दूर हो गया, सिर्फ और सिर्फ इस घटिया बा की वजह से। एक बात और कहना चाहूँगी कि अनुपमा, क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हें इन शाह के जमेलों में पढ़ने की? अपने बारे में सोचो, अनुज के बारे में सोचो। क्या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है? कब तक इन शाह वालों के हाथों से बेइज्जत होती रहोगी, जहाँ कोई तुम्हारा अपना नहीं है सिवाय अनुज के? प्री कैप देखा तो बहुत ही बढ़िया था, उसके बारे में बाद में ही बात करेंगे, देखेंगे तो। बस आज के लिए इतना ही। बहुत सही ऑब्जर्वेशन को समझी। अनुपमा तो अनुज को कान्हा मानती ही थी, अपना कृष्ण कन्हैया तो मानती ही थी। आज अनुज को नाम भी कान्हा का मिल गया। बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि पाखी का क्या ही कहना भाई। पाखी रोज़ अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रोज़ एक नया रिकॉर्ड बना रही है। शायद इसको ये रिकॉर्ड बनाने तोड़ने में माहिरत हासिल होगी है। ये बहुत महान भाई इंसान है बाबा। पाखी बहुत महान है, जो अपने रिकॉर्ड तोड़ी। इतने रिकॉर्ड कौन तोड़ता भाई? खुद के रिकॉर्ड रोज़ बनाना कमाल है। क्या ही बोले हम इस लड़की को, इस बदतमीज लड़की के लिए शब्दों भी बाकी नहीं है। और यहाँ पे अनुपमा जवाब नहीं देती, कुछ भी कहती नहीं, लड्डू फेंक देते थी उसका, फिर भी कोई जवाब नहीं देती। पर यहाँ सागर ने बहुत अच्छा काम किया कि सागर ने दोनों बाप बेटों की बोलती बन की मुंह तोड़ जवाब दिया। मज़ा आ गया। यहाँ पे वनराज खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जरा कि ये मेरा मोहल्ला है, जैसे इस मोहल्ले का राजा है बाबा वो, तो अपने आप को बादशाही समझता है किसी जगह का। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि पाखी गुस्ताखी करती है, पाखी अपनी पार्टी में धुन, अपनी खुशी में धुन, बा को डांस करने के लिए ज़बरदस्ती करती है और वो कारण भुगाती है, तो बा को तकलीफ़ होती है, तो बा उसका हाथ झटक के उसको डांट देती है। तो यहाँ पाखी अपने पिता की तरफ देखती कि ये मेरी पार्टी ख़राब करेगी, तो वनराज भी वही सोचता जैसे पाखी सोचती है। तो वो बा को ही जाके चुप करा था कि तमाशा मत करो मेरे दो मेहमानों के सामने। पर प्यार से अपनी बेटी को कह सकता था कि बेटा क्यों माँ बा के पीछे लगी हो, बा नहीं कर रही ना करना चाहती, समझा के बात को टाला जा सकता था, कुछ और भी हो सकते थे, पर नहीं, ये तो बा के कर्मा रिटर्न आएंगे। बा ने कभी भी वनराज को ऐसे समय टोका नहीं जब वनराज किसी का इंसल्ट कर रहा होता है, किसी को ताने मार रहा होता है, किसी के साथ कुछ कर रहा होता है, तब बा कभी भी वनराज को टोकती नहीं। तो आज वनराज
क्यों पीछे हटेगा? तो जो बोएंगे आप वही तो काटोगी ना। तो आज सेम ये कर्मा ही है कि बा ने कभी अपने बेटे पे अंकुश नहीं लगाया, तो वनराज कैसे ही करेगा। यहाँ पे ठीक है, वो पाखी और ये सब लड़ रहे हैं, तो वनराज उसे कहता है कि जाओ, तुम चले, यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो आशा भवन में जाओ। क्यों जाए आशा भवन में, वो भी क्या तुम्हारा है? तो यहाँ पे वनराज परेशान है। पर यहाँ पे अनुपमा जब सोच रही, तो अनुपमा इन लोगों को लिए नहीं सोच रही कि उसके बेटी का बर्थडे है, उसकी बेटी ने क्या बोला, या उसको बेचैनी, अपनी बेचैनी जो उसे हो रही है, जो वो बांसुरी की धुन सुनती है उसके तरफ बढ़ने की, वो जो उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में वो छाया, पर समझ नहीं पा रही। फिर जैसे सुनती है कि उसके घर के सामने से अनुज वो बांसुरी बजाते हुए निकलता है उन राधे श्याम वाले ग्रुप के साथ, तो वो पीछे चली जाती है, देखती है कैसे जा रही है उनके पीछे 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 पीछे। तो वो बांसुरी के धुन से पीछे पीछे, फिर एक जगह बांसुरी थम जाती, तो अनुपमा भी, सब लोग रुकते हैं। तो वहाँ पे अनुपमा कहती है कि वो कौन है, पूछती, तो कहते हैं पता नहीं कब आया कैसे, वो कान्हा नाम बताते हैं उसका। पर वो अनुपमा उनको वो लड्डू दे देती है कि आज मेरे बेटी का ये मैंने बनाया। तो उन लोग भी वो लड्डू अनुज के तक भी पहुंचता है, वो उसे कान्हा और के आवाज़ देते, तो इसी से क्लियर हो जाता है कि अनुपमा अनुज कान्हा नाम सुन के उनकी तरफ रिस्पॉन्स दे देता है, यानी उसे कोई होश नहीं है, जगह का होश नहीं है। लड्डू भी देता है तो हाथ नहीं बढ़ाता है, वो लड्डू हाथ में थमा देता है तो पूरा लड्डू खा लेता है। बदलाव दिखता है अनुज में, पर समझ नहीं पा रहा, वो खुद को ही नहीं समझ रहा है, खुद को नहीं पहचानता। अभी जैसे हमने प्रोमो देखा कि अनुपमा अनुज बोलती है, तो बोलता है, और फिर बाद में उसको इग्नोर करता है, पर वो इग्नोर नहीं किया गाइड, वो एक फ्लो में बोला। अनुज सुनना, अनुज के साथ अनुज उड़ता है, अनुज अनुपमा, अनुज और अनु को कोई अलग नहीं कर सकता है करके, वो अनुज का अनुज बोलना, और अनुज ने पूरा किया, वो कंप्लीट नाम पूरा किया, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेट है, ये नाम पूरा कर दिया उसने, वो इग्नोर करना नहीं हुआ, अधूरा नहीं रहना दिया, अनुज को अधूरा नहीं रहना दिया, अनु बोल के पूरा किया। पर वो जानता ही नहीं, वो खुद को नहीं पहचानता है, तो वो क्या ही करेगा। अनुपमा खैर यहाँ पे जब मिलेगी, जैसा हमने देखा प्रोमो में, जब वो मिलेगी, वो पंडित जी ने भी कहा है कि तुम्हारी तलाश पूरी हो जाएगी, वो मिलेगी, वो ऐसे हालत में देखेगी, तो वो शायद अनुज अगर इग्नोर भी करता है, तो अनुपमा यहाँ हार नहीं मानने वाली, वो कैसे भी करके समझा के फैला, जैसे भी करके वो आश्रम में ले आएगी, अपने साथ आशा भवन में लेके आएगी, और उसकी धीरे धीरे करके ही सही, थोड़ी थोड़ी करके ही सही, उसकी मेमोरी भी आ जाएगी, और अपने कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखा सकते हैं जो उस दोनों के बीच में हुआ है, तो उसको धीरे धीरे याद आएगा सब कुछ। हाँ, ये गिद्ध लोग हैं झड़प खाने के लिए, ये हंसी उड़ाएंगे, ये मजाक करेंगे, शायद गलत बात डालने की कोशिश, क्योंकि वनराज कभी भी नहीं देख सकता कि अनुज अनुपमा एक हो, ये फिर से अनुपमा खुश रहे, फिर से अनुज खुश रहे, तो यहाँ कुछ भी गड़बड़ तो करेगा ही करेगा, कुछ ना ऐसी हरकतें वो ज़रूर करेगा। आशा भवन का भी जैसे वो हमने देखा, वो आदमी आके जब हिसाब किताब लेता है, तो यहाँ वो आशा भवन को भी हड़पने की, खरीदने की ऐसी कोई कोशिश कर सकता है वनराज। तो यहाँ देखेंगे आगे क्या क्या होता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा, इतने अच्छे रिव्यू के लिए, और हमेशा की तरह आपका रिव्यू बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। शुरुआत में पाखी के जन्मदिन पर नाच गाना और पाखी नाचते हुए बाघ को ज़बरदस्ती प्यार का ड्रामा कर डांस फ्लोर पर खींचती है और बाघ को ज़बरदस्ती नचाने लगती है, ये देखे बिना कि बाघ के घुटनों में दर्द की समस्या है। बाघ तकलीफ़ में पाखी को डांटती है और वनराज पाखी को समझाने की बजाय बाघ को ही साइड में बैठने को कहता है। वाह रे बाघ का आज्ञाकारी बेटा वनराज। डांस फिर शुरू। वनराज पाखी के साथ डांस कर रहा है और तोशु और डिम्पी भी अपने नए डांस पार्टनर के साथ डांस कर रहे हैं। टीटू की शादी तो अभी कुछ महीने पहले ही हुई है, लेकिन किंजल इतना अपमान क्यों और किसके लिए सह रही है? ना यहाँ प्यार करने वाला परिवार है और ना ही प्यार करने वाला पति, लेकिन किंजल तो किंजल है, पता नहीं किस अनहोनी का इंतज़ार कर रही है। उधर आशा भवन में नंदिता और नन्ही परी आशा के आने की खुशी में सब खुश होकर डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। उनकी इस आवाज़ से वनराज एंड फैमिली नाखुश होते हैं और तीनों राहु केतु शनि अनुपमा के आश्रम पर पहुंच जाते हैं और अनुपमा ममता की मारी पाखी को बर्थडे विश करती है और लड्डू देती है,
लेकिन बदतमीज पाखी लड्डू फेंक देती है, यानी अपने जन्मदिन पर लड्डू फेंककर अन्न और ममता का अपमान करती है। सागर को एक बार तो बाला शेट्टी रोक लेते हैं, लेकिन जब बनराज अपना रुतबा, अपनी धौंस दिखाता है और गाना को बंद करने के लिए कहता है और धमकी देता है, इस बात पर सागर भड़क जाता है, समर की तरह। समर भी ऐसे ही अनुपमा की ढाल बन मिस्टर शाह के सामने खड़ा हो जाता था, और जो सागर ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि हमें भी खुशी मनाने का हक है, और यदि आपको पसंद नहीं आता तो अपने कान में रुई लगा लो, और धमकी ना देने को भी कहता है। और कार्टून, नमूना, जोकर, जो कुछ भी कहो, तोशु सागर से उलझने लगता है और सागर का उसको भी सटीक जवाब। बनराज कहता है, ये गली मोहल्ला मेरा है और तुम मेरा रास्ता मत काटो। शायद अनुपमा ने एक दिन कहा था कि ये गली मोहल्ला तुम्हारे नाम से नहीं है। ये शायद उस बात का घटिया जवाब था अपनी धौंस जमाने के लिए। अनुपमा चुपचाप ये सब सुनती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। पहले तो मुझे भी गुस्सा आया कि अनुपमा जैसे पहले जवाब देती थी, अब क्यों नहीं दे रही। कम से कम एक चांटा तो पाखी को मार सकती थी। फिर सोचा शायद अनुपमा भी समझ गई है कि इन जाहिलों के मुंह क्या लगना। कीचड़ में पत्थर फेंकेगी तो छींटे अपने पर ही पड़ेंगे। लेकिन आज अनुपमा उस बांसुरी की धुन से भी डिस्टर्ब थी। उसके कानों में वही बांसुरी की आवाज़ लगातार आ रही है। अनुपमा को बांसुरी की दर्द भरी आवाज़ और एहसास कुछ भी उसको भूल नहीं पा रही थी। और उसी समय अनुज साधुओं की टोली के साथ अनुपमा के घर के सामने से निकलता है, और अनुपमा उस बांसुरी की धुन के वश में खिंचती हुई साधुओं की टोली के पीछे पीछे चलती है। लेकिन अनुपमा के वहाँ पहुँचने से पहले ही अनुज पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है, और अनुपमा को साधुओं से पता चलता है कि उस बांसुरी वाले का नाम कान्हा है। इसका मतलब ये है कि ना तो अनुज बोलता है और ना ही उसको नाम याद है। वो सुध-बुध भूल गया है और बिल्कुल वैरागी बन गया है। साधु लोग अनुपमा के दिए हुए लड्डू को सबको देते हैं, लेकिन अनुज हाथ नहीं फैलाता, और साधु उसके हाथ पकड़कर लड्डू उसे देते हैं, और अनुज बनते बिगड़ते भावों के साथ उस पूरे लड्डू को, यानी अनुपमा के बनाए लड्डू को, या कहे कान्हा जी के प्रसाद को, या कहे तो बेख्याली में भी वो अनुपमा के लड्डू को अनुज छोड़ नहीं सका और पूरा खा लेता है। और सब साधु ये देखकर हैरान हो जाते हैं। एक बात एपिसोड से हटकर मैंने कहनी है। मैंने टीवी की दुनिया में बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर देखे हैं, लेकिन गौरव खन्ना एक ऐसा एक्टर है जिसको डायलॉग डिलीवरी के लिए मुंह खोलना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। वो अपने चेहरे के हाव भाव से दर्शकों तक सब पहुंचा देता है जो वो कहना चाहता है। व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर ही इज़। ये एक्टिंग को देखकर मेरे तो आंसू आ गए। सच में रूपाली जैसी फैंटास्टिक एक्ट्रेस के साथ ये ही फिटेस्ट एक्टर है। बा को सफाई करते देख अनुपमा बा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बा उससे भी बदतमीजी से बात करती है। बच्चों से माँ की ममता तो सही है, लेकिन क्या अनुपमा को नींद नहीं आती बिना बा की गालियाँ खाए? जिस औरत ने अनुपमा को हमेशा बद्दुआ दी, उसका घर तोड़ा, वो अब दुआ कैसे देगी? बनराज और बा दो ऐसे करैक्टर हैं जो अपनी गलती को भी अनुपमा पर थोप देते हैं। खुद तो बा ने पति की जगह बेटे को चुना और वो अनुपमा को दोषी बता रही है। अनुपमा मुँह ही क्यों लगती है? अरे अपना आशा भवन संभालो। और बाबूजी कहते हैं मुझे तेरे बेटे के साथ आलीशान भवन में नहीं रहना था, इसलिए अपनी बेटी के साथ आशा भवन में रहना है। लेकिन बा फिर अनुपमा को बद्दुआ देती है और उसको घर तोड़ने वाला बताती है। पता नहीं अनुपमा सबकी गालियाँ क्यों खाती है। प्री कैप में अनुपमा मंदिर में कान्हा जी का भोग पंडित जी को देती है, और पंडित जी कहते हैं कान्हा जी करे कि जिसकी तलाश हो वो आपको शीघ्र ही मिल जाए। और मिल गए कान्हा जी राधा कृष्ण की तस्वीर को टकटकी लगाकर देखते हुए, यानी अनुज। और अनुपमा अपने कान्हा के बिल्कुल पास है। प्लीज़ मिला दो मान को, हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। आगे के लिए बस इतना ही।
आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर। रेखा जी, बहुत सही कहा आपने केंजल के बारे में कि केंजल किस चीज का इंतजार कर रही है। मैंने भी कल कहा था अपने रिव्यू में कि बेटी के लिए वो पहले थी तोशु के साथ, अब तो बेटी का भी भविष्य तोशु के साथ सुरक्षित नहीं है। बेटी की भी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है और परिवार जो बोल रही थी, परिवार नहीं लग रहा, परिवार भी बिखर गया। तो किस चीज का इंतजार है केंजल को अपनी और अपनी परी की लाइफ संभालने के लिए, पता नहीं, देखते हैं। बट आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, मेरी तरफ से आपको सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। रानी जी, इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए दिल से थैंक यू। और थैंक यू सो मच अंजू जी, जो आपने मेरे हुनर की तारीफ़ की। अपने इतना बड़ा दिल है आपका कि आपको मेरी ये छोटी सी चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच अंजू जी। और राधिका जी, आपकी मम्मी ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। ख्याति जी, वर्षा जी, एवी जी, आप लोग भी अपनी तबीयत संभालिए। और आपका ऑडियो नहीं आया तो प्लेटफॉर्म खाली खाली लगा। अंजू जी, मैंने कल आपके वीडियो देखे थे कि वनराज के डंडे में ही ठीक थी, आ गई डिम्पी अपनी औकात पे। और एक वीडियो था अपने पुराने पापों की सज़ा भुगतने के बावजूद नया पाप कर रही है बेवकूफ़ बा। और एक वीडियो था भागा नहीं अनुज अपनी अनुपमा को देखकर, बल्कि ये कारण था। और एक वीडियो रात को भी था और सवेरे भी था, वो कि बा से पहले किंजल जाएगी आशा भवन में। और उसमें आपने अच्छे से बताया था कि किंजल अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के पहले भी भाग चुकी है, तो वो अनुपमा नहीं है, चली जाएगी। और अभी का वीडियो आपका देखा कि अनुज तक पहुंचा अनुपमा का संदेश और मीठे से हुई शुरुआत। ये वीडियो भी आपका बहुत अच्छा था कि पाखी के अनाज का अपमान के बावजूद उसे अनुपमा का कोई उसे फर्क नहीं पड़ रहा, पर अनुपमा उस बांसुरी की आवाज़ से बेचैन है। आधे से ज़्यादा इस वीडियो में आपने एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया। अंजू जी, थैंक यू सो मच इसके लिए, इतने अच्छे से बताने के लिए। और जिसको उस अनाज की उसकी पहचान है, उसकी कदर है, उस तक वो पहुंच ही गया। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा। और मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में डिम्पल का पाखी की उसमें डांस में हाँ हू करना जरा थोड़ा अजीब लगा मुझे। और पाखी के जैसे गानों पर सेलिब्रेशन, और उधर आशा भवन में नामकरण के समय में ये लोग भी म्यूज़िक बजा कर सेलिब्रेट कर रहे थे। और वनराज का वहाँ आके बोलना कि मैं शेर हूँ और तुम लोग बकरी हो, तो चुपचाप रहना, मैं तुम लोगों को झेल रहा हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा, लेकिन तुम लोग मेरे रास्ते में मत आना। और पाखी ने अनाज का अपमान किया, लेकिन आज अनुपमा उसे कुछ नहीं बोली, क्योंकि अनुपमा जानती है कि ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। और उधर बाकी इंसल्ट हुई पार्टी में, फिर भी वनराज कह रहा है बा को कि पाखी के द्वारा इंसल्ट हुई, फिर भी बा को कह रहा है कि आप अलग जगह पे जाके बैठिए। अब बा के लिए उसने ये कह दिया कि बा फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल रही है। बा का आज दुख रहा है पेट और कूट रही माथा। आज सच में बा को देखकर दया नहीं आई, लेकिन हंसी आई बा पे। और घर की ये पार्टी ख़त्म होने के बाद में पाखी का चिल्लाना घर वालों पर, मेरी इयरिंग्स नहीं मिल रही, उस समय किंजल और डिम्पल का उसको सुनाना और उससे कहना कि डिम्पल का उससे कहना कि तुम तो वो दवाई लेके सोती हो, हम तुम्हारी तरह बहरे नहीं हैं, तो हमको सुबह काम होता है ऐसा, इसीलिए हमको वो करो मत। इधर ये बा साफ सफाई कर रही, पार्टी करते हैं सब और साफ सफाई कोई करता नहीं है, तो बा कर रही है। उस समय अनुपमा पहले एक आज के एपिसोड को लेकर दिल को एक बात छू गई अंजू जी, जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी कि वनराज ने 2-3 एपिसोड पहले कहा था कि उसके पास कुत्ते और गाय और वो हैं, मेरे घर में इंसान है। तो इंसान में तुम्हारे कौन से इंसान तुम्हारे अपने एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं? यहाँ तो गूंगे पशु भी अनुपमा के दर्द को महसूस करते हैं और
बोलने वाले भी अनुपमा के दुख दर्द को महसूस करते हैं और उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज एक कॉफ़ी भी अनुपमा की वो बांसुरी की बेचैनी सुनकर उसके साथ गया और उसको ढूंढा और उधर साधुओं की टोली के पास जाके अनुपमा ने वो लड्डू दिए और उसे पूछा कि वो उसका नाम क्या है जो बांसुरी बजाता है। उन्होंने इसका नाम पता नहीं था, इसीलिए उसके गले में शायद लॉकेट देखा होगा या जो भी वो बांसुरी बजाता है, इसीलिए उन्होंने कान्हा जी नाम बता दिया उसका। और ये बहुत अच्छा लगा ये, और अनुपमा लड्डू दे के आई। अनुज ने वो लड्डू खाया और उसे महसूस हुआ कि कोई अपना देकर गया है। भले उसका सबकॉन्शियस माइंड ही अभी काम कर रहा होगा, पर अभी अपने आते में नहीं है ऐसा दिख रहा है। पर अंजू जी, मैंने कई जगह देखा है कि अनुज की इस हालत के लिए वनराज, आद्या और काव्या जिम्मेदार हैं। जिस चैनल पे मैंने यूट्यूब के देखा है वहाँ की ज़्यादातर ये बातें सही होती है, पता नहीं है ये सही है गलत है। और वनराज ने इसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली है अनुज की। और इधर बा साफ सफाई कर रही थी। अनुपमा जब घर वापस आई वहाँ से प्रसाद देकर, तो उस समय बा को देखकर उसने बात करने की कोशिश की। क्यों अनुपमा, आबेल मुझे मार कर रही हो? तुम्हें पता है कि बा तुम्हें ताने देगी। और बा कह रही है कि कान्हा जी का आशीर्वाद तुझे नहीं देना चाहती है, तूने मेरा भी घर तोड़ा और 2 घर तोड़ने वाली बापूजी के सामने आज ऐसे बोल दिया। मैं अंजू जी आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वनराज यहाँ 2 महीने से आया, जैसे कि अनुपमा ने कहा कि 6 महीने पहले मिस्टर शाह आपको लेने आए थे तो आपने अपने बेटे को पसंद किया। इस उम्र में आपको बापूजी को, अपने पति को पसंद करना चाहिए था, लेकिन आपको तो बा को अभी भी अपनी गलती तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी। और बा की अभी तकलीफ़ ये है कि दुख रहा है पेट और कूट रही है माथा, सच में सिर कूट रही है वो। और अनुपमा पे पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, घर तोड़ने वाली बोल दिया। और तुझे ये लगता है कि तेरा पति तेरे साथ नहीं है तो मेरा पति भी मेरे साथ क्यों रहे और मैं कैसे खुश रहूं, ये तू नहीं देख पाई। खैर बा, आप जितनी नीची सोच वाली है वो तो आपके बेटे और पोते पोती से ही पता चल जाता है कि आप लोगों की सोच किस हद तक गिर सकती है। अंजू जी, मेरा एक प्रश्न है, हो सके तो इसका जवाब दीजिएगा। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ 6 महीने से रह रहे हैं, अनुपमा ने कहा कि वनराज से, तो ये लोग 2 महीने से ही आए हैं, तो बाद 6 महीने से वनराज के घर पे हैं। तो उसने बापूजी को 4 महीने क्यों नहीं खोजा, क्यों नहीं बापूजी के लिए ढूंढने की कोशिश की कि उसे लगा था कि, और ऊपर से कह रही है कि वो 2-4 दिन मेरे बगैर रहते तो आ जाते अपने आप घर पे। बापूजी को आना होता तो वो 4 महीने इंतज़ार नहीं करते। और अभी भी आ सकती हो लीलाबा तुम लक्ष्मण रेखा पार करके, लेकिन आप नहीं आएंगी क्योंकि आपको आपके बेटे के ताने और वो बहुत पसंद है। भले आपका दिल दुखे कुछ भी हो, और आप यही चाहती हैं कि बापूजी भी अपना स्वाभिमान छोड़कर आपके इसमें वो, और अच्छा है बापूजी आपके साथ नहीं है, क्योंकि बापूजी अगर ये नज़ारा देखते तो बापूजी को बहुत तकलीफ होती और बापूजी बिना बोले रह नहीं सकते थे पार्टी में। आप बापूजी की इंसल्ट सह लेती है, लेकिन बापूजी आपकी इंसल्ट कभी नहीं सह पाते। फिर भी आपको सारा का सारा दोष अनुपमा को देना है, लेकिन दुआ हो या बद्दुआ, श्राप हो या आशीर्वाद, लौट के खुद पर ही आता है। जो जो आशीर्वाद आपने अनुपमा को बद्दुआ दी थी वो सारी की सारी ब्याज के साथ में लौटकर आपको ही मिल रही है। अंजू जी, मेरा आज से गौरी व्रत शुरू हो रहा है। मैंने शादी के बाद पहले 5 साल, फिर 6वें साल में उद्यापन किया, फिर उसको मैंने 25 साल किया और 26 साल में उद्यापन किया, पिछले साल उद्यापन किया और इस बार फिर से लिया है। इसमें हम लोग सिर्फ एक ही अनाज, एक ही तरह का गेहूँ, चावल, ज्वार जो भी खाते हैं वो 5 दिन एक ही अनाज खाते हैं, और वो एक टाइम पे वो भी बिना नमक का।
थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि हाँ हम लोग अपने दिल की बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा है आपको कि अनुपमा को ऐसे जो गलत बोलने वाले लोग हैं, कचरा, जो मैंने कचरा कहा था, ऐसे लोगों के मुंह लगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना भी अनुपमा बोल ले इन पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो क्यों अपना समय जो है वेस्ट करना। तो बढ़िया रिव्यू मनीषा जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी मंजू जी इतने प्यार से इतना अच्छा कमेंट देने के लिए थैंक यू सो मच। आज का और कल का दोनों ही एपिसोड देखा। आज बा के बारे में कहूँगी, बा को थोड़ी सी भी शर्म है जो अनुपमा को कह रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा परिवार टूटा, और आपके बेटे ने 8 साल तक काव्या को अपनी बीवी बना के रखा था। वो क्या था, वो सही था। आज बाकी जबान इसलिए चलती है क्योंकि उनके साथ वो सब कुछ नहीं हुआ जो किंजल और अनुपमा के साथ हुआ। अगर उनके साथ भी होता ना तब जाके ये बात बताते। और किस परिवार तोड़ने की बात कर रहे, अनुज के साथ की? उसके जिम्मेदार कौन हो? आप ही लोग हो। आप लोगों की वजह से ही अनुज और अनुपमा का रिश्ता टूटा और वो अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाई। क्यों आप लोगों का उसके बिना नहीं चल रहा था उस टाइम? कुछ भी हुआ, अनुपमा ये हो गया, अनुपमा वो हो गया, बुलाने वाले आप लोग, और कह रहे हो कि तुम अपना घर नहीं संभाल पाई। वाह वाह वाह। और बा आपने कौन सा अपना घर संभाला है? आपका बेटा जो इतना बदतमीज़ है, अपने आप को कहीं का राजा महाराजा समझ रहा है क्या? जो इस तरह से घमंड दिखा रहा है, एक दिन रारे रावण जैसे रावण का घमंड नहीं रहा तो आपके बेटे का घमंड भी एक दिन टूटेगा, और ऐसा टूटेगा ना कि वो कभी उठ नहीं पाएगा। और ये पाखी, अपने आप को पहले बेटी तो मानो, खुद एक अच्छी माँ तो नहीं बन पाई और अपनी माँ को कह रही हो कि तुम माँ तुम्हारी दुश्मन है। अरे सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम अपनी बेटी को हो, बेटी की हो। इसीलिए भगवान ने तुम्हें इतनी बड़ी सजा दी कि तुमने खुद ने अपने बच्चे को पैदा नहीं किया। अगर करती तब पता चलता कि कैसी तकलीफ होती है और माँ किस तरीके से अपने बच्चे को पैदा करती है और कितनी तकलीफ सहती है बड़ा करने में। तुम तो अपनी बेटी तक को ध्यान नहीं दे पा रही हो, तो तुम क्या अच्छी माँ बनोगी? खुद के गिरेबान में झांक के देखो, फिर अनुपमा पे उंगली उठाना। और तो सुमाराज, वाह वाह वाह। अरे खुद तो अपने बाप के टुकड़े पे पल रहे हो, खुद एक काम तक ढंग से नहीं किया। पहले सास के साथ में काम किया, सास ने छोड़ा, सास को छोड़ा तो बाप ने काम दिलवाया मुक्को, और बाप ने अपने ऑफिस में नौकरी दी। तुमने खुद की मेहनत से कौन सी नौकरी ढूंढी है आज तक? फ्रॉड किया, दारू पी रहे हो, गुंडों के साथ संबंध रखे, खुद चोरी की, इल्जाम माँ पे लगा दिया। खुद की डिग्री देखो, बाद में सागर को कहना। वो तो खुद कमाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है और अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहा है। तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं है जो बाप के पैसों पे ऐश कर रहा है। और वनराज शाह मोहल्ला क्या तुमने खरीदा हुआ है या तुम्हारे बाप का है, जो तुम अनुपमा को कह रहे हो कि तुम्हें मेहरबानी है कि तुम यहाँ रह रही हो? अरे बाप रे, तुम्हारे आने से पहले ही वो आशा भवन था, तुम तो बाद में आए। सिर्फ 2 महीने हुए हैं तुम्हें आए हुए, और बा आपके पति को आपने उसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और बेटे के साथ चली गई। और इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हो? अनुपमा पे। अगर आज भी अनुपमा नहीं जाती बापूजी को लाने, तो आज भी बापूजी उसी वृद्धाश्रम में रहते। तब आप कौन सी जाती? अरे पति पत्नी का रिश्ता था ना आप दोनों का। बड़ी कहती है मैं प्यार करती हूँ, पति का साथ क्यों नहीं दिया? क्यों बेटे का साथ दिया? और आज बहुत अच्छा हुआ जो आपका बेटा आपको गिनता तक नहीं और आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती करता है। और जो केक वाली बात थी, जिस तरीके से बाका केक साइडलाइन हुआ, उसी तरह परी के बर्थडे के टाइम पे अनुपमा केक लाई थी जो साइड में रख दिया था। और जब काव्या किंजल वो केक काटना चाहती थी, तब वो केक ढूंढ रही थी, तब वनराज पूछा तुम क्या ढूंढ रहे? तो मम्मी का लाया हुआ केक। वो तो मैंने वॉचमैन को दे दिया। उसने वो केक वॉचमैन को दे दिया था खाने के लिए, लेकिन काटा नहीं था। आज बा आपके साथ बिल्कुल सही हो रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, और आपके कर्मा यहीं पे आपको फल भुगतना पड़ेगा। इतने अच्छे पति को छोड़ के आई है ना, अब भुगतो। आज तो उसकी बेइज्जती ही की है वनराज ने, अपनी माँ की भी। अब कहाँ गए इसके माँ बाप? भगवान थे ना, कौन से भगवान है अब? आज अनुपमा अकेले बातें कर रही है और वहाँ से उसे फिर से वही मुरली की धुन सुनाई दी।
उस मुरली के धुन में फिर वो बाहर आके देखती है, लेकिन अनुज नहीं दिखता। लेकिन उसे लगता है कि ये मुरली की धुन मेरे इतने करीब क्यों लग रही है, जैसे मेरे दिल की आवाज़ हो, जो मुझे दिल तक पहुंचाना चाहती है, किसी के दिल की आवाज़। तो ये आपका अनुज है अनुपमा, जो हम बांसुरी से आपको एहसास दिला रहा है। और यही एहसास जब अनुपमा अमेरिका में थी तो अनुज बेचैन था कि ये क्या है अनचाहा एहसास जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन महसूस हो रहा है। और आज वही एहसास अनुपमा को हो रहा है। हम प्रोमो अलग दिखाते हैं लेकिन सीन अलग दिखाते हैं, जैसे कल दिखाने वाले हैं कि अनुपमा एकदम अनुज के पीछे और अनुज राधा की फोटो देख रहा है। और आज भी उन्हीं पंडितों ने कहा कि ये कभी कुछ खाने को नहीं मांगता, कभी अपने हाथ से कुछ नहीं खाता, लेकिन जैसे ही लड्डू उसके हाथ में आए उसका दिल धक धक करने लगा और अपने आप ही वो लड्डू उसने खा लिया। लेकिन अनुज को कुछ भी एहसास नहीं है कि वो कौन है। वो खुद को भी भूल चुका है कि वो खुद कौन है। सिर्फ उसे लड्डू खाया और लड्डू अपने हाथ में आने का जो उसका दिल जोर से धक धक करने लगा, वही एहसास है जो उसे भी नहीं समझ में आ रहा है। और जो आपने उसके ऊपर जो कल वीडियो बनाया था, सच में अंजू जी बहुत अच्छा लगा वो, कि आपने बिल्कुल सही कहा था। वो खुद के सेंस में नहीं है, जैसे दिमाग में एक बातें चलती रहती है, एक ही नाम, जैसे कृष्ण का नाम आया तो तुरंत राधा नाम आता है, वैसे अनु का कहना अनुज और उसका तुरंत अनु कहना। वाह, तोशु किसी और के साथ डांस कर रहा है बीवी को छोड़ के, और यहाँ पे डिम्पी पति को छोड़ के किसी और आदमी के साथ डांस करे। क्या बात है, ये वनराज शाह के घर के संस्कार। और डिम्पी की जब जब शादी होती है ये पूरी तरह चेंज हो जाती है, इसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। समर से शादी की तब भी उसने अपनी औकात दिखाई, अब टीटू से शादी की उसने भी, अब भी वो फिर से बदल गई। पैसे आ गए लेकिन ये पैसे किसी के सगे नहीं होते। और बाकी तुम्हें अपनी बात से इतना प्यार है, बेइज्जती करने में प्यार कहाँ चला जाता है बेटा। और बाप उससे भी घटिया अपनी ही माँ को बोल रहा है, क्या बात है, लेकिन बेटी को नहीं बोल सकता और खुद मुंह उठा के नाच रहा है बेटी के साथ। सच में ये घटिया लोगों को दिखना पसंद नहीं करता। उससे अच्छी पॉजिटिव वाइब तो आशा भवन की है कि वहाँ तो भी सब लोग अच्छे हैं। और बिल्कुल सही, आज सागर ने जो कुछ भी कहा ना बिल्कुल सही कहा। और तोसु कुछ तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो तुम। बड़े लोग खुद की कमाई से हुए, बाप के पैसों पे घर बेचकर जो पैसे मिले उससे तुम लोग ऐश कर रहे हो। लेकिन सागर ऑटो चला रहा है, मेहनत कर रहा है और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा है। ये होते हैं। और तुम्हारे जैसे, छी, हमें तो हमारे राधा कृष्ण वापस चाहिए, अनुज और अनुपमा वापस चाहिए हमें। अब तो अनुपमा अनुज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। अगर कल अनुज ने नहीं भी पहचाना और जिस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो फिर से पंडित जी को पूछेगी ज़रूर। और ऐसी हालत में अनु अपने अनुज को कभी भी दूर नहीं जाने देगी। उसे वो अपने पास आशा भवन में लेके आएगी और उसे ज़रूर ठीक करेगी। और अनुपमा अनुज को ठीक करने के लिए उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के पैसे की या मदद मांगने की ज़रूरत है। उसमें इतना तो दम है कि वो अपने खुद के दम पर अपने अनुज को ठीक करेगी। और सुनने में ये भी आया है कि फिर से 6 या 7 महीने का फिर से वक़ार शेख के साथ अनुपमा के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ताकि वो अनुपमा की हेल्प कर सके और अनुपमा का साथ दे सके। उसके लिए लाने वाले हैं, सुनने में आया है, देखते। और एक इंटरव्यू भी आया है जिसमें सुधांशु पांडे, रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना तीनों इंटरव्यू दे रहे हैं और इतनी मजाक मस्ती कर रहे हैं तीनों के तीनों ही। इससे ये साबित होता है कि ना उन दोनों के बीच में कोई कूल वॉर चल रहा था, ना ही हॉट वॉर चल रहा था, सब कुछ ठीक है। कल आपने कहा था अंजू जी, बहुत से लोग बोलेंगे अच्छा हुआ अनुपमा के साथ अनुज ने नहीं पहचाना, उसको इग्नोर किया। अरे बाबा, जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो वो क्या इग्नोर करेगा। और अनुपमा को इग्नोर करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब कसम भी दी थी उसके बाद भी सब कुछ ठीक होने के बाद दोनों कितने खुश थे जब वो दोनों मिलने वाले थे। लेकिन इस लड़की की वजह से सब कुछ खराब हो गया। अब कहाँ गई, जिसे अपने बाप की भी फिक्र नहीं है कि बाप जिंदा है या मर गए या कुछ और भी बात है। अब तो आगे सीरियल देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हमें सबको मान
एक साथ चाहिए और मान मिलेंगे ज़रूर। बा घर में सिर्फ एक 100 पीस है। बा यही डिजर्व करती है। अपने बेटे को चुना है हमेशा गलत का साथ देकर। अब ये बेचारी बनने का कोई फायदा नहीं है। बा ने ये लाइफ खुद चुनी है, इसलिए इनके लिए कोई सिंपत्ति नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सताया है अनु को। वैसे सही कहा है, पैसा खुशी खरीद सकता है कुछ पल की, पर जिंदगी भर का सुकून नहीं। अनु के हाथ का बनाया हुआ लड्डू गया कपड़िया जी के पेट में। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, ये तो कभी सामने से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं खाता, और आज वारे कान्हा जी तेरी लीला, राधे 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 राधे, तेरी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी, ये लड्डू कान्हा जी की राधा जी ने दिया है, इसलिए उन्होंने खा लिया। अनुज इस हाल में है, क्यों दूर है अपनी अनु से। अनुज ऐसे नहीं देख सकते, अनुज को ऐसे नहीं देख सकते। आपको मान का दर्द प्यार दोनों को एक तरफ खींच रहा है। कृष्णा जी उन्हें मिलाना चाहते हैं। अनु इस बार पीछे मत हटना, अपना परिवार को बचा लेना, नहीं तो इस बार नहीं सुधरी तो तुमसे बदकिस्मत और कोई नहीं, औरत कोई नहीं होगी। वेरी वेरी इमोशनल सीन। आज के सीरियल में यही सीन बहुत ही प्यारा और बहुत ही इमोशनल था, जब अनु को अपने अनुज का एहसास हो रहा है और वो बाहर निकल के देखती है कि कौन है। लेकिन आज भी कान्हा जी ने दोनों को मिलाते मिलाते रह गए, लेकिन इतवार तक तो ज़रूर मिल जाएंगे हमारे दोनों राधा किशन। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और इतना प्यार और इतना हौसला देने के लिए थैंक यू सो मच। नवीन जी और अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी थैंक यू सो मच इतना हौसला देने के लिए। बाय गाइस, गुड नाइट। बाकी आपके आज रिव्यू देखूंगी और कल उस पर बात करूंगी। बाय गाइस। मेरी सभी बहनों को भी थैंक यू सो मच इतना हौसला बढ़ाने के लिए। बाय। आज बिना एक भी रिव्यू सुने मैं ऑडियो भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर भी जाना है, इसलिए। बाय गाइस। सही कहा ख्याति जी आपने कि अनुपमा का आभास जैसे अनुज को अमेरिका में हुआ था, वैसे ही अनुपमा को यहाँ भारत में हो रहा है। अनुज आसपास है, अनुपमा को महसूस हो रहा है, और इमोशनल आप हुई। और मुझे लगता है कि आप सिर्फ ये अनुज अनुपमा की वजह से धारावाहिक देखती नहीं है, बल्कि आप इनके कैरेक्टर्स को जीती हैं, आप उनको जिंदा अपने दिल में महसूस करती हैं, इसीलिए आप भावुक होती हैं उनका नाम लेके, उनकी सिचुएशंस को डिस्कस करके। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके इतने प्यारे लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। समय बदलता है तो लोगों का बदलना भी जारी होगा। आज जो आपका आभारी है, कल वो आप पर भारी भी होगा। ये जिंदगी में उजड़ कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़ कर भी लोग जीते हैं, और कोई भी गम हो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। मोहब्बत में बिछड़ कर भी लोग जीते हैं। उदास नहीं होना, क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने ना सही पर आस पास हूँ। पलकों को बंद कर जब भी दिल में देखोगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। आज का एपिसोड देखा, कोई खास नहीं एपिसोड था, वही बकवास बातें, वही पुराना सब, वही रोना, वही सब। वाह डिम्पी, मान गए तुमको, तुम्हारी बदतमीजी को सलाम। वनराज कितना खुश हो रहा है, और बा किंजल दोनों परेशान। पाखी बहुत खुश होकर डांस कर रही है। टीटू और शादी करो डिम्पी से, ये तो होना ही था। डिम्पी किसी की भी नहीं है, और सही किया बात तुमने पाखी के साथ। पार्टी की रंग में भंग हो गया। वनराज को अच्छा नहीं लगा बा का रूप। सही रहा बा, मज़ा आया। तुम्हारा बेटा जिसके लिए अपने पति को छोड़ा, अच्छा है, इसी तरह झेलोगी। और वाह भाई वाह, डिम्पी तोसू के तो क्या ही कहने हैं। आशा नामकरण हो गया, डांस म्यूजिक स्टार्ट आशा भवन में, बहुत अच्छा लगा। और वनराज, पाखी, तोसू, डिम्पी, सबको आशा भवन का म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा है। खुद इतना लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं, वो अच्छा लगता है इन सबको। सच में सबके सब मक्कार हैं शाह हाउस वाले लोग। अनुपमा डांस करना चाहती है, पर पैर की वजह से नहीं कर पाई। आ गई बदतमीज औलाद अनुपमा की, पाखी। और वाह अनुपमा, पाखी इतनी तेज चिल्ला रही है और तुम उसको लड्डू खिलाने गई।
पाखी के साथ वनराज तोशु भी। और वनराज होता कौन है बोलने वाला कि सब बंद करो। सही है अनुपमा, तुम क्यों इसको लड्डू देने गई? वाह डिम्पी, माँ को बद्दुआ बोल रही है। क्या परवरिश है भाई पाखी की। और बोलो स्वीटी अनुपमा। सागर बोलने को हुआ तो बाला ने हाथ पकड़ा। वाह वनराज साहब, बड़े बड़े लोग आए हैं, पर बाबूजी का स्थान कहाँ था वहाँ पार्टी में? वनराज का वार्न करना हुआ और तुरंत सागर बीच में बोल पड़ा। अच्छा सजेशन सागर का कि साउंड प्रूफ शीशे लगवा लो। वनराज सागर को धमका रहा है। और कहाँ गया अनुपमा का 5 पन्नों का भाषण? पाखी का कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं जवाब दिया पाखी को अनुपमा ने। अब अनुपमा को पार्टी में जाकर सच का आईना दिखाना चाहिए पाखी को। अनुपमा, तुम काम ही ऐसे कर देती हो कि जिंदगी उलझने लगती है। अनुपमा, तुम्हारी हरकतों की वजह से अब अच्छा नहीं लगता तुम्हारा परेशान होना। अकेले इतना बतला लेती हो, परंतु पाखी को सबक नहीं सिखा पाई। एक शब्द तक नहीं बोली अनुपमा पाखी से। बांसुरी की धुन अनुपमा को सुनाई दे रही है। लो, अनुपमा के सामने से अनुज निकल रहा है बांसुरी बजाते हुए। अनुपमा भागी बांसुरी की तरफ, पर अनुज अब वहाँ नहीं दिख रहा। अनुपमा साधुओं से नाम पूछ रही है अनुज का, तो कृष्णा बताया गया। लड्डू खाकर हमको लगता है कि अनुज को कुछ एहसास हो। अनुज ने लड्डू खा लिया। हमको लगता है अनुज सेंस में है। पाखी कितनी बदतमीजी से किंजल से बात कर रही है। अच्छा है किंजल, इसको तुमने बोला। किंजल की बातें डिम्पी को अच्छी नहीं लग रही। चलो, डिम्पी भी अब सुना रही है पाखी को। पाखी ने सही बोला डिम्पी को सोशल मीडिया के लिए। सबकी बकबक सुनकर वनराज आ गया और हिदायत देकर चला गया। अनुपमा, तुमको सुनने का मन कर रहा है बात से, जो तुम चली गई लीला के पास। अभी रोती हुई चली आओगी। हमेशा बा के पीछे घूमती रहती हो। सुनो सब कुछ जो तुमने किया ही नहीं। अनुपमा को शाह हाउस वालों से बहुत प्यार है भाई। कोई कुछ भी कहे, पर अनुपमा घूमती रहेगी उनके पीछे पीछे। जब बाबूजी ने कुछ गलत नहीं किया तो बा से बातें क्यों कर रही हो? और सुनो अनुपमा, बा की बात कि तू अपने पति के साथ नहीं रहती है तो बा क्यों रहे? अच्छा है, सुनो। दोनों की बातों के बीच बाबूजी आ गए और अपने मन की बात बा को बता रहे हैं। मज़ा आया सुनकर अनुपमा। बा क्या बोल रही है कि अनुपमा को सिर्फ घर तोड़ना आता है। गई थी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने, तो मधुमक्खी तो काटेगी ही। वही तुम्हारे साथ हो रहा है और अभी सड़ा सा मुँह बनाकर रोना शुरू कर दोगी। सीरियल सच में बहुत बकवास हो गया है। वही बातें, वही रोना धोना, कुछ नहीं बदला है। और वही अनुपमा का रोना। सच में तंग आ चुके हैं। सही हो अनुपमा, तुम बिल्कुल यही सुनना डिजर्व भी करती हो। क्या ज़रूरत थी बा से बात करने की? प्रीकैप देखा। अनुपमा भोग बनाकर ले गई है मंदिर में, और साधु का कहना तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुमको जिंदगी की तलाश है। अनुपमा ने बांसुरी बजाने वाले को पूछा तो बताया गया वो सामने अनुज राधा कृष्ण की तस्वीर देख रहे हैं और अनुपमा का वहीं पहुंचना। सीरियल में अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, और बहुत अच्छी शुरुआत आपके रिव्यू की। बहुत बढ़िया कविता आपने पढ़ी है, और सही कहा आपने कि सबको बुला लिया, सब बड़े बड़े पर्सनैलिटीज को बुला लिया, मगर बापूजी को क्यों नहीं बुलाया जो उनके भगवान थे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा ही है वनराज शाह। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। ख्याति दीदी, आपके परिवार में किसी का डेथ हो गया है, उसके लिए ओम शांति। और राधिका विनोद दीदी, आपके मामा हॉस्पिटल में है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। आज का एपिसोड देखा, फर्स्ट मोमेंट अच्छा लगा देखकर। बिली में बहुत अच्छा लगा देखकर कि अनुज को लड्डू खिलाना और अनुज का लड्डू खाना इज़ सो फंटेस्टिक। मतलब बहुत, एक होता है ना प्योर लव, वो था। और सबसे ज़्यादा तो मुझे इतना ख़राब लगा पार्टीज़ में इतना सारा डांस करना, पॉसिबिलिटी करना इज़ सो नाइस। कि कभी भी किसी के साथ हम लोग सोचते हैं कि गलत करके या कुछ भी करके करें, पाखी कभी सुधर नहीं सकती, परितोष कभी सुधर नहीं सकता। अब तो डिम्पल का सोचे थे कि डिम्पल भी सुधर जाएगी, तो पर डिम्पल का तो अलग ही मैटरेट चल रहा है। बा, किंजल, यहाँ तक कि टीटू, सब साइड खड़े होकर देख रहे हैं। और ऐसे तो टीटू पर मरती थी कि मैं टीटू से शादी करना चाहती हूँ, पॉप्स मेरे, पापा मैं ये करना चाहती हूँ, पापा मैं वो करना चाहती हूँ। अब क्या हुआ? पैसे का सांसोगत देखकर
टीटू को भी भूल गई। इनफैक्ट वो बार बार याद कराती है कि समर का बेटा अंजय, समर का बेटा अंजय, पास्ट को भूलो, प्रेजेंट को याद रखो, फ्यूचर्स को याद रखो। लेकिन नहीं, उसे समर ही याद है। समर याद है तो समर अगर किसी और लड़की से शादी कर लेता और पहली बात है वो तुम्हारा बच्ची होती, तो वो क्या बार बार बोलता कि डिम्पल की बेटी है, डिम्पल की बेटी? नहीं बोलता। ऐसे तुम्हारी बेटी है, तुम ही संभालो। जब एक आदमी के अंदर ईगोस्टिक और इन्वेस्टिगेशन सब कुछ आ जाता है तो ये आदमी बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। और बाकी की, जिसे हमने पहले भी वीडियो में बोला है कि इसे सज़ा तो मिल ही रही है। इतनी दवाइयाँ खा रही है, इतना पेन किलर्स खा रही है, इतना सब कुछ खा रही है, ये क्या है? ये एक सजा ही तो है, सबसे बड़ा सजा तो है। और पारितोष का मैं देखा कि वो आपने एक और बात कहा था कि हम लोग को बचपन में आज भी वो खिलौना आता है कि पापा ने कहा चाबी भरकर कि बेटा ताली बजाओ, तो ताली बजाने लगता है गुड्डा। वैसे ही हो गया है। अनुज के इस हाल को देखकर सच में बहुत तकलीफ हो रही है, एक्सेस तकलीफ हो रही है कि क्या गया। इतना अच्छा बिजनेस टाइकून, अब तो बोलने में भी, मैं तो पहले बोलना नहीं चाहती थी कि अनुपमा, अब तो अनुपमा भी थोड़ी बहुत दोषी है। दोषी इनफैक्ट ये है कि उसे ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ जब वो पूछने के लिए हर चीज़ में अपनी बेटी को बाधा देना ज़रूरी था कि तुम अपना काम करो बेटा, मैं अब अनुज के साथ जाना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहती हूँ, वो अलग मैथड है। यही माँ बाप का सबसे बड़ा गलती होता है, यही माँ बाप का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, जो कि बच्चे नहीं मानते। और आपने अभी स्क्रिप्ट में कहा कि मिठास तो चला गया लेकिन बस मीठापन आना ज़रूरी है। वो उन्होंने एक बार में लड्डू खाना और एक बार में सब कुछ खाना बहुत अच्छा लगा देखकर। अनुज पहचान भी गया कि अनु का है। और सबसे ज़्यादा मुझे अपने पूरी औरत महिला मंडल से मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज मेरा ऑफिस का दिन था और मेरे दोनों चाइल्ड आ रखे थे। कितने जन मतलब 100, मतलब इतने जन जो काम करते हैं उसमें 2-3 जन बोल दी कैसे ये बर्दाश्त करती है, पूरे फैमिली को लेकर पूरा चीज़ को सपोर्ट करती है। मुझे बोले ना कि एम्बैरेसमेंट, वो बोला गया था। तो मेरे जो बॉस हैं और बॉस की वाइफ है, उन्होंने, सॉरी वाइफ नहीं, बॉस की जो बहन है, उन्होंने खुद कहा कि जितना ये संभाल लेती है ना उतना तुम नहीं संभाल पाओगे। और बल्कि वो बीमार है, अंदर में तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ये सब भी करने के बावजूद भी वो अपने आप को कंट्रोल करके अपने आप को आगे निकाल रही है। तो इस सो नाइस की, मुझे कुछ लोग एम्बैरेसमेंट कहा और कुछ लोग ने तारीफ़ों के पुल बांधने में भी पीछे नहीं रखा। और जब पूछे कि कैसे कंट्रोल करते हो, तो उसी समय मेरे हस्बैंड भी एंटर करे। उन्होंने बोला कि मम्मा चलो यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो बॉस बोले क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, सेज टेल अस कि किस बात के लिए वो आपको अच्छा नहीं लगा। तो बोले ऐसी बात करते हैं ऑफिस में, ये क्या सही है? नहीं बताना चाहती थी मैं, लेकिन बताना पड़ा मेरे को, क्या ये सही है? तब उन्होंने कहा, मतलब बॉस की और बॉस की बहन, वही बहन ने कहा कि जब हम दोनों को दिक्कत नहीं है, हम लोग को परेशानी नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं? अगर हम लोग कुछ बोले हो या हम लोग प्रोफेशनल लाइफ वाले पर्सनल लाइफ को लाकर बोला हो तो आपको तकलीफ़ होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बॉस नहीं बोल सकते, हमारी बहनें नहीं बोल सकती, हमारी मदर कुछ नहीं बोल सकती, तो और किसी का राइट भी नहीं है। तो आप एकदम बेफिक्र रहिए कि आपको कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए। जब कोई बॉस सपोर्ट पार्ट करता है, जब बॉस समझाता है, ये बॉस कुछ बोलते हैं, तो उस उल्टा और गट्स बढ़ता है। तो आई एम वेरी इम्प्रेसिव। अब देखते हैं अनुज कापाड़िया का क्या रिएक्शन है। बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि मेमोरी लॉस हो गया है, कोई बोलता है कि याददाश्त है, और
वो इस तरह से कर रहे हैं अनुपमा से दूर रहने के लिए, तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव वर्जन दिखाए। थैंक यू अंजू दीदी, बस इतना ही बोलना था। और हमारी दोनों बहनें, एक को ओम शांति और एक को भगवान से ब्लेस करते हैं कि आपकी मम्मी का तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि मैं लाइव में नहीं बोल पाई, लेकिन अभी आपको बोल रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ हमारी ख्याति दीदी से और राधिका विनू दीदी से। मोस्ट थैंक यू। और आप लोग सब खुश रहे, हमारी सारी बहनें। अबिता दीदी आपका भी तबीयत सही सलामत रहे। कोमल त्रिपाठी दीदी आपका भी नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू महिमा आपके रिव्यू के लिए। और अनुज की याददाश्त ही गई है जो अब तक लग रहा है, और यही है। और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का तो जरूर भेजिए, और नंबर नोट कर लीजिए जिस नंबर पे आपने भेजना है 9833155523। और एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना जरूरी है रिव्यू भेजने से पहले। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.